हाय, नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और सब कुछ ठीक होगा। अच्छा चलिए, आंखें बंद कर लीजिए अपनी, क्योंकि आज की कहानी सुनने वाली है, महसूस करने वाली। यह कहानी जिस्म की नहीं, सांसों के बीच पनपते एहसासों की है। शाम की हल्की बारिश के बाद हवा में मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी। आसमान जैसे धीरे धीरे अंधेरा ओढ़ रहा था। उस अंधेरे में भी वो चमक थी। वो बालकोनी में खड़ी थी। गीले बाल कंधे पर बिखरे हुए थे, जिनसे टपकती बूंदें उसके चेहरे की मासूमियत को और भी रहस्यमय बना रही थी। मैंने उसे देखा और इस बार सांस थमने के साथ साथ दिल भी रुक सा गया। दूर आसमान में चांद बादलों से झांक रहा था। कमरे के भीतर एक मोमबत्ती धीमी लौ के साथ जल रही थी और कहीं बहुत हल्के से कोई पुराना संगीत बज रहा था। ऐसा संगीत जो सुनाई कम देता है और महसूस ज्यादा होता है। ऐसे क्या देख रहे हो? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। उसकी मुस्कान में सवाल कम था और न्योता ज्यादा। ऐसे क्या देख रहे हो? उसकी आंखों में शरारत थी और आवाज में वो धीमी सी गर्माहट जो सीधे दिल के किसी अनछुए कोने को छू जाती है। मैं पास गया, इतना पास कि उसकी सांसों की हल्की सी गर्मी मेरी सांसों को छूने लगी थी। बिना कुछ कहे उसकी उंगलियों को बहुत धीरे से छू लिया और उसी छुअन के साथ एक याद चुपचाप लौट आई। हमारी पहली मुलाकात की याद। वो दिन भी कुछ ऐसा ही था। थोड़ी झिझक, थोड़ी खामोशी। उसने तब भी ऐसे ही देखा था, जैसे सवाल आंखों में हो और जवाब दिल में छुपे हो। उसने हाथ नहीं खींचा, बस पल भर के लिए आंखें बंद कर ली, जैसे उस स्पर्श के साथ आज और उस पहले दिन के बीच की दूरी को मिटाना चाहती हो। वो पल बोल नहीं रहा था, लेकिन खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। अब रात पूरी तरह उतर चुकी थी। चांद की रोशनी उसके चेहरे पर फिसल रही थी और मोमबत्ती के लौ उसकी आंखों में हल्का सा नशा घोल रही थी। और संगीत हमारे बीच एक अनकहा रिश्ता बुन रहा था। दिल की धड़कनें अब धीमी नहीं थी। सांसों की दूरी एक नाजुक सी रेखा बन चुकी थी। उसके बालों की खुशबू में एक ऐसा था कुछ नशा की मानो पूरी दुनिया वहीं रुक गई। बस हम दोनों बचे। उसने मुझसे धीमे से पूछा, कुछ कहोगे नहीं? जैसे डर हो कि आवाज जरा ऊंची हुई तो ये जादू टूट जाएगा। मैं मुस्कुरा दिया, उसकी आंखों में देखा और उसी नजर में पहली मुलाकात की झिझक, आज की नजदीकी और आने वाली अनकही रातें सब एक साथ चमक उठे। क्योंकि कुछ एहसास कहे नहीं जाते,
महसूस किए जाते हैं। और उस शाम हमने एक दूसरे को छुआ भी नहीं, फिर भी बहुत कुछ महसूस कर लिया। असल में बहुत कुछ हुआ वो शाम हमारी सांसों के दरमियान। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो अपने किसी अजीज के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन सा लम्हा सबसे ज्यादा महसूस हुआ अपने लव्ड वन के साथ। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आने वाली मन का ही आप छू सके। और शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर वाकई आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट्स में एहसास जरूर लिखिएगा।